नमस्कार, मैं उज्जवल और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। इस वक्त हम मौजूद है गोरखपुर के होटल विवेक में। होटल विवेक में इसलिए मौजूद है क्योंकि यहाँ पे आज जो है ये प्रदेश स्तरीय जो सिख सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया था। इसके मेन मोटिव्स क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये जानेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और लोगों से जानेंगे कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है इसका क्या होने वाला है। क्योंकि 2027 में है इलेक्शन, क्या इसमें इलेक्शन इसमें सिख समुदाय द्वारा कुछ इसमें इलेक्शन से रिलेटेड कुछ हो सकता है या फिर इस बार इलेक्शन को भी साधने की कोशिश की जा सकती है। जानेंगे, कोशिश करेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस सिख सम्मेलन का जो ये प्रदेश स्तरीय जो सिख सम्मेलन हो रहा है इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जो मुख्य उद्देश्य है हम लोगों का, अगर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में संगठित होकर के पूरे देश में एक मिसाल कायम करते हैं, तो हम लोगों की जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे धार्मिक रूप से हो, वो सब पूरी हो जाएंगी। मैं आपके आह्वान से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं सिख समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए सुख दुख में जो फंक्शन होते हैं उनको एक प्रॉपर रहत मर्यादा के अनुसार करने के लिए, और अगर हम लोग एकजुट होकर एक निर्णय लेकर के समूह गुरुद्वारों में वो लागू कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सिख समाज जो आज कहता है कि हमारी कोई पूछ नहीं है, या जो आज सोचता है कि आज़ादी में हमारी सबसे ज़्यादा शहादतें होने के बाद भी आज़ादी में सबसे ज़्यादा हम लोगों की कहते हैं कि जो कार्य हुए, जितने आज़ादी मिली वो सिख समाज की वजह से मिली। आज हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमारे गुरुओं ने जो काम किए, और जो हम कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी नाम गोविंद पाऊं, तो वो सारी महत्वाकांक्षाएं, सारी इच्छाएं अगर हम लोग एकजुट हो जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समर्पित कर देंगे गुरु ग्रंथ साहब के आगे, तो हम लोग कामयाब होंगे। मैं आपके माध्यम से अपने समूह उन साथियों को जो एक मीठे स्वर में इसका विरोध कर रहे हैं, ये बता देना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य न किसी से पैसा लेना है, न चंदा लेना है, मगर ना ही हमारे पास, अगर हमारे जिलों के लोग कहें कि हमारे यहाँ इतना पैसा दे दीजिए, ये कर लिए, नहीं है, मगर हम उनके इच्छाएं पूरी करने के लिए, उनके मंतव्य पूरी करने के लिए जो भी प्रदेश सरकार के प्रति सहयोग होगा वो करेंगे और इस काम को आगे लाएंगे। अच्छा सर, अभी आपने जो बोला कि सिख समुदाय को जोड़ने के लिए आपने ये मुहिम चलाई, तो सिख समुदाय को जोड़ना ही है या 2027 में इलेक्शन है तो उसको देखते हुए। देखिए, ये पंथक समाज की पंथक सेवा, पंथक सोसाइटी है। पंथक सोसाइटी मीन्स धार्मिक सोसाइटी। देखिए, धार्मिक सोसाइटी चलाने के लिए भी हमें राजनीतिक जो एक सहयोग होता है वो जरूरी होता है। उस राजनीतिक सहयोग के लिए भी हमारे सिख समाज के जो लोग सरकारी कामों के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए या जन सेवा करने के लिए उपयुक्त होंगे, हम सरकारों से निवेदन करेंगे कि वो उनका सहयोग लेकर के सिख समाज को भी भागीदार बनाएं, ताकि प्रदेश और देश में सिखों का जो भागीदारी है वो हमेशा कायम रहे, उनका वजूद रहे। मतलब अगर साधारण शब्दों में कहें तो सिख समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो पहल जरूरी है वो करना है। सब करेंगे, चाहे वो धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कुछ भी हो, हर तरीके से। मतलब राजनीति भी इसमें कहीं ना कहीं है। देखिए, बिना उसके गुजारा ही नहीं है, बिना उसके गुजारा ही नहीं है, और ये करना जरूरी है। और हमारी, देखिए, आज के इस रजीम में मैं अगर ये कहूँ कि जो सिख समाज को इज्जत भारतीय जनता पार्टी के जमाने में मिली है, वो किसी और पार्टी ने नहीं। मतलब 2027 में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस सम्मेलन के थ्रू और इस सम्मेलन के थ्रू अगर कोई सिख समुदाय का कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे राजनीति रूप से अगर आगे आना चाहिए तो उसको आप लोग सपोर्ट करेंगे। 100% करेंगे। करने के लिए हमारे पास और कोई एक स्टेज भी नहीं है। मैं ये कहूँ कि हमारे पास जो हम लोग सिख समाज को अग्रणी करना चाहते हैं राजनीतिक तौर से, उसके लिए हमें सरकारों के साथ मिल करके उनका सहयोग ले करके और सहयोग दे करके भी काम करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें सरकार से आपकी क्या क्या मांग है। सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि सिखों को जो सहूलतें नहीं मिली, चाहे वो अल्पसंख्यक रूप के जो उनकी योजनाएं हैं उनके रूप से हों, चाहे जो भी माइनॉरिटीज के लिए उनके और भी जो चीजें हों, वो सब हमें प्रोवाइड कराएं इस कमेटी के माध्यम से। और इस कमेटी के माध्यम से हमारे जो सिखों के झगड़े हैं, चाहे वो पारिवारिक पारिवारिक झगड़े, आर्थिक वाले नहीं, पारिवारिक झगड़ों को सुलझाने के लिए बजाय इसके कि थानों में रिपोर्टा रिपार्टी हो या कुछ और हो,
हम ये चाहेंगे कि जो भी हमारे उत्तर प्रदेश सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रदेश स्तर के या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जिला लेवल के लोग हों, उनके नाम हम देंगे तो पहले उनके पास वो अपना कंप्रोमाइज के लिए जाए, अगर वो ना कर सकें तो बाहर जाए। सिख समुदाय के सम्मेलन में जो मैंने बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि इस बार जो 2027 इलेक्शन है उसमें जो सिख समुदाय के लोग हैं या फिर जो इस पार्टी के लोग हैं उनका क्या मेन मोटिव होने वाला है, क्या चुनाव रणनीति या चुनाव साधने का प्रयास किया जा रहा है या फिर सिख समुदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ये सारी डिटेल मैंने आपको देने की कोशिश की। तो ओवरऑल आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए एक्स्ट्रा न्यूज लाइव मेरे यानी उज्जवल के साथ। फिर से मिलते हैं किसी नई जगह पे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। Free to be you, free to be you. FMLA. Free to be you, free to be you.